हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, परम मंगल में होंगे। तो आज हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को एक लीला के बारे में, श्री लड्डू गोपाल जी की लीला के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगी, लीला कथा के बारे में। और ये लड्डू गोपाल का वरदान है जो हमें एक पानीपत से एक प्रीति नाम की लड़की ने इस लीला कथा को मेरे पास शेयर की है। और ये लीला कथा जो है ये एक गुप्त दान है जो कि मौनी अमावस्या के दिन ये किया जाता है। और ऐसे में मौनी अमावस्या बिल्कुल करीब आ गई है, जैसे कि कल है 29 जनवरी को। तो ये मौनी अमावस्या पर सभी भक्त जो होते हैं वो प्रयागराज या गंगा कहीं भी तीर्थ स्थल पर स्नान करने जाते हैं और स्नान दान पितरों को तर्पण आदि करते हैं, जो कि अपने घर के जो पितृ होते हैं उन्हें भी दान पुण्य करते हैं ताकि उन्हें भी मोक्ष मिले और हमारे घर में सुख शांति तथा समृद्धि बनी रहे, धन धान्य की कमी ना हो। इसके लिए लोग तीर्थ पर जाते हैं स्नान करने और दान पुण्य करने। तो आज हम इस वीडियो में लड्डू गोपाल की लीला के बारे में बताएंगे, जो कि एक पानीपत में एक माता जी रहा करती थी। वो बहुत गरीब थी और एक उनके पास छोटे से लड्डू गोपाल थे, 0 साइज के। वो उनकी बहुत सेवा करती थी और बहुत पहले ही उनके पति मतलब एक्सपायर हो गए थे और उनका पति एक्सपायर हो गए थे। उनका बेटा जो था उन्हें छोड़कर चला गया था और वो मैया उन्हीं लड्डू गोपाल को अपना बेटा मानकर वो श्रद्धा भाव से बेचारी रोज पूजा पाठ किया करती थी। ऐसे में करते करते एक दिन उनका बुढ़ापा आ गया और वो बिल्कुल बीमार पड़ गई। तब वो लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं कर पा रही थी। तो हो सकता है कि लड्डू गोपाल ही उन्हें ये मतलब बताना चाहते थे कि आप किसी को हमें दे दो। तो जिसको भगवान चुनेंगे वही तो लड्डू गोपाल की सेवा कर पाएगा। तो उनके पड़ोस में माता जी के एक प्रीति नाम की लड़की रहा करती थी और जब माता जी की तबीयत खराब हो गई तो वो प्रीति जो थी अपने घर से भोजन बनाकर रोजाना माता जी को दे जाती थी और लड्डू गोपाल की सेवा भी कर देती थी। ऐसे करते 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 एक दिन माता जी ने कहा, प्रीति तुम लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहती हो? तो बोली कि हाँ, खुश होकर बोली कि मैं तो लड्डू गोपाल की सेवा करना बहुत चाहती हूँ अपने दिल से ही। तो माता जी ने बोली कि यदि करना चाहती हो तो आप ले जाओ। लेकिन माता जी ने बताया कि आप को एक गुप्त दान के बारे में मैं बता रही हूँ, आप इसको ज़रूर करना मौनी अमावस्या के दिन। तो बोली कि ठीक है, लेकिन मेरे पास तो कुछ दान पुण्य करने के लिए सामर्थ्य नहीं है, मैं तो बहुत गरीब हूँ। लड्डू गोपाल की भी सेवा करने की इतनी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन हम अपने शरीर से सेवा जरूर करूँगी भगवान जी की। जो हमारे घर में बनेगा वो हम भगवान जी को भोग लगाऊंगी, जो मेरे सामर्थ्य के अनुसार है उसी से मैं भगवान जी की सेवा करूंगी, भोग लगाऊंगी। तो बोली कि ठीक है, जो आपके पास है उसी से आप सेवा करना। और इस गुप्त राज के बारे में माता जी ने उस प्रीति को बताया और प्रीति ने लड्डू गोपाल जी को अपने घर ले गई। और बहुत गरीब थी, कच्चा घर था, बहुत पुराना घर था। उसमें वो एक अलमारी थी उसके घर में, उसी में लड्डू गोपाल जी को विराजमान करने के बाद लड्डू गोपाल जी की सेवा रोजाना वो अपना किया करती थी। जो भी था उसके घर में वो अपना भगवान जी को भोग लगाती थी, जैसे उससे बनता था वो स्नान कराती थी। जैसे भी था ऐसे करते करते साल पूरा हो गया और माता जी का देहांत हो गया। माता जी को मोक्ष प्रदान हो गया, वो सीधा बैकुंठ धाम गई, इसलिए कि भगवान जी की बहुत सेवा करती थी। फिर इसके बाद जब माता जी का देहांत हो गया, ठीक उसी समय मौनी अमावस्या आई और प्रीति जी ने, जो माता जी ने प्रीति जी को एक गुप्त राज बताया था, गुप्त दान के बारे में, वो प्रीति ने किया इस दिन। अब वो प्रीति जो थी रोड़पति से करोड़पति बन गई। आज प्रीति को 4 साल हो गए।
लड्डू गोपाल जी की सेवा करते करते। तो सभी लड्डू गोपाल भक्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करनी है कि इस सेवा से, इस लीला खेला से, लीला कथा से सभी लोग लाभान्वित हो सकें। तो आपको ज़रूर करना है मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बताती हूँ मित्रों। फिर इस दिन मौनी अमावस्या के दिन सुबह भोर में उठना है। उठकर हमें जल्दी से स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद हमें पीले रंग नहीं वस्त्र धारण करना है। करने के बाद फिर हम अपने लड्डू गोपाल जी के सामने बैठेंगे और भगवान जी के सामने बैठकर हमें भगवान जी का 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। फिर हम एक सूखा नारियल का गोला लेंगे। गोले को ऊपर से थोड़ा सा काट देना है। काटने के बाद हम भुना हुआ आटा लेंगे, उसमें हम शक्कर मिलाएंगे, गरी का बुरादा मिलाएंगे, गरी, छुहाड़ा, मुनक्का, बादाम जो भी है वो मिलाएंगे, काला तिल, सफ़ेद तिल, शक्कर आदि मिलाकर हम उसमें घी डालेंगे। घी से पूरा मिश्रण मिलाकर अच्छे से तैयार करके उसमें दबा दबा के खूब भरेंगे। नारियल में जितना भर सकें उतना दबा दबा के भरें। भरने के बाद आपको नारियल को बंद कर देना है। बंद करने के बाद हम कलावे से बांध देंगे। बांधने के बाद फिर हम भगवान जी के चरणों में रख देंगे और ये बोलेंगे, हे प्रभु, मेरे पास तो बहुत ज़्यादा दान करने की सामर्थ्य नहीं है। मैंने एक ये छोटा सा दान किया है और मैं किसी व्यक्ति के लिए नहीं कर रही हूँ। मैं उन मेहनत करने वाले जीव के लिए कर रही हूँ, चींटी के लिए। ये दान छोटा सा दान है मित्रों, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 100 या 50 रुपए तक में हो जाएगा। ये दान कर रही हूँ और इसको आप स्वीकार कीजिए। और जितना से जितना ज़्यादा इसमें मैं दबा दबा के भरी हूँ उतने ज़्यादा से ज़्यादा भगवान हमें, ठाकुर जी, उससे कई गुना बढ़कर हमें पुण्य फल प्रदान करते हैं मित्रों। तो हमें इसी प्रकार दबा दबा के खूब भरना है और भगवान जी के चरणों में सुबह भोर में रख देना है। फिर इसके बाद हम 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करेंगे। जाप करने के बाद इसमें भगवान लड्डू गोपाल की शक्ति प्रदान हो जाती है, फिर ये जागृत हो जाता है। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, पूरे दिन भगवान जी के सामने रखा रहेगा और शाम के समय, मौनी अमावस्या के दिन शाम के समय 5-6 बजे के करीब गोधीली बेला में हमें बाग में किसी पेड़ के नीचे या पीपल वृक्ष के नीचे हमें इसको मिट्टी में दबा देना है, कच्ची मिट्टी में दबाकर। और जब हम इसको ले जाने लगें तो जितना हमारे घर में सदस्य हैं उन सभी से हमें हाथ लगवा देना है, इसलिए कि सभी को कुछ न कुछ पुण्य फल मिल जाए। फिर दबा देना है। इसके बाद फिर हमें क्या करना है कि इस लीला को, हमें गुप्त दान को सभी में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी चाहिए। इसलिए कि प्रीति जी ने बताया है कि इस गुप्त दान से मैंने आज करोड़पति से करोड़पति बन गई हूँ। इसलिए मैं इस लीला को आप सभी तक पहुँचा रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लीला से लाभान्वित हो सकें। इसलिए हम इस वीडियो को शेयर कर रही हूँ, आप सभी तक पहुँचा रही हूँ। तो आप ज़रूर इस उपाय को कीजिएगा। और मौनी अमावस्या, जो कि अब की बार तो इतना बड़ा संयोग बना है कि कहते हैं कि आज 144 साल बाद ये, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग इस भगवान जी के, जितने लड्डू गोपाल जी के भक्त हैं, जिनके घर में ठाकुर जी हैं, वो इस गुप्त दान को ज़रूर करें। बहुत कम से कम दान से आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपको पुण्य फल प्राप्त होगा। आप को जितना बड़े बड़े लोग जैसे 1 लाख का दान, 2 लाख का दान, करोड़ का दान कर रहे हैं, उतना आपको इस छोटे से दान करने मात्र से आपको इतना फल प्राप्त होगा। कहते हैं कि जैसे आप ये जो गोला दबा के आई हैं, इसमें 1 लाख भी चींटी खा के तृप्त हो सकती हैं, 100 चींटी भी खा के तृप्त हो सकती हैं, इसमें करोड़ों चींटी भी खा के तृप्त हो सकती हैं। तो जितनी चींटी इसको खाएंगी उसके
जैसे 100 चींटी खाई हैं तो आपको 200 चींटी का दान आपको पुण्य फल प्राप्त होगा। इसलिए कि कहते हैं, इसीलिए बोलते कि इसको जितना दबा दबा के आप भरोगे उतना ज़्यादा आपको बढ़कर पुण्य फल ठाकुर जी आपको देंगे। इसलिए इस गोले को आप दबाकर जरूर खूब भरिए और इस छोटे से दान से आपको अनंत गुना बढ़कर पुण्य फल प्राप्त होगा मित्रों। तो ये गुप्त दान आप जरूर कीजिएगा इस मौनी अमावस्या पर, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितना जितना हो सके उतना आप कीजिए। और आपको इस उपाय को मैं स्क्रीन पर आपके डाल दूंगी, तो ज़रूर देखिएगा। उसमें सभी चीज़ दिखाऊंगी कि गोला कैसे लेना है और कैसे काटना है, कैसे लपेटना है, तो वो सभी चीज़ दिखाई पड़ेगी ऊपर। आप ज़रूर देखकर इस वीडियो को ज़रूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की वीडियो मित्रों यहीं तक की थी। यदि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर कीजिएगा मौनी अमावस्या पर, और ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें। तो वीडियो देखने के लिए मित्रों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा।